हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आज हम बात करेंगे जुलाई महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। बहुत सारी चीज़ें इस महीने में ऐसी हुई हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, आप इसको लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं ताकि उन तक भी ये चीज़ पहुंच सके। और अगर आप लोग पहली बार ये चैनल देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको इसी तरीके का कंटेंट जो है वो मिलता रहे। साथ ही साथ बात करूंगा यहाँ पे हम लोगों का जो टेस्ट सीरीज चल रही है फिलहाल, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की एग्जाम डेट जो है वो आ चुकी है। आप लोगों का 15 नवंबर को इसका एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। जेकेपीएसआई की फिलहाल अभी ऑफिशियल एग्जाम डेट नहीं आई है, जिसको लेके हमारी टीम भी कोशिश कर रही है कि पता चल सके कि कब तक ये एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, क्योंकि इसके ऊपर जो कोर्ट केस था वो हट चुका है। बट फिलहाल तैयारी जो है आपकी एज इट इज चलती रहेगी। आपकी टेस्ट जो है वो हम लोग फ्रिक्वेंटली करवाते रहेंगे ताकि आप लोगों का जो टच है वो इससे ना छूटे। ऑब्वियसली मुश्किल होता है कंटिन्यू करना, बट वही क्वालिफाई करेगा जो कंटिन्यू करता रहेगा। ठीक है, आप लोगों को इस तरीके से सेक्शनल टेस्ट अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। इससे के अलावा आप लोगों को 400 प्लस टॉपिक टेस्ट जो है ऑलमोस्ट मिल चुके हैं, जिसमें तकरीबन 4000 से ज़्यादा एमसीक्यूज लेटेस्ट पैटर्न पे आप लोगों को प्रोवाइड करे गए हैं। अब आपका टाइम है, आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करनी है और साथ ही साथ आपको टेस्ट को अटेम्प्ट करना है ताकि आप लोग देख सकें कि आप लोग नेगेटिव मार्किंग को इम्प्रूव कर पा रहे हैं नहीं। तो इसी तरीके से हम लोग टेस्ट आपके एग्जाम तक ये जो है कंडक्ट करवाते रहेंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, रिसेंटली रैंकिंग आई है, इंडिया का क्या रैंक रहा है यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला जाता है, उसमें इंडिया का क्या रहा है रैंक। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इंडिया का रैंक इस बार रहा है 94th। बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है जिसको ध्यान रखना। 94th रैंक पे हम लोग रहे हैं, ये आज तक की हमारी हाईएस्ट एवर पोजीशन है। इससे पहले हम लोगों का लास्ट टाइम रैंक जो था वो 99th था, लेकिन इस बार हम लोग 94th पे आए हैं। टॉप की अगर बात करूं तो फिनलैंड ने इसको टॉप करा है। ठीक है, आपको रैंकिंग अब जैसे जैसे जुलाई अगस्त आना शुरू हो जाता है तो बहुत सारी रैंकिंग आना शुरू हो जाती है जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है। तो यहाँ पे पहला याद रखना, कितने देशों के बीच में इंडिया का रैंक 94th रहा है। तो देखो, टोटल 167 कंट्रीज होते हैं जिसमें इस बार हम लोग 94th पे रहे हैं। नेक्स्ट पे बात करते हैं, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स आया है। देखो, ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स नहीं है, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स हर साल में आता है, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया का क्या रैंक रहा है। तो आपको बता दूं, इंडिया का रैंक इस बार रहा है 125th। पहले हम लोगों का रैंक जो था वो 124 था, एक पॉइंट हम लोगों का स्लिप हुआ है, 125th पे हम लोग जो है वो पहुंचे हैं। टोटल स्कोर हमने करा था 45.1। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूं कि वीज़ा फ्री एक्सेस कितनी कंट्रीज में है इंडिया का, कि अगर आपके पास इंडियन वीज़ा है तो आप लोग 26 कंट्रियों में बिना वीज़ा के जा सकते हो। ठीक है, इसको टॉप करा है स्वीडन ने। आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। अभी रिसेंटली आईसीसी वुमेन टी20 वर्ल्ड कप हुआ है। आपको बताना है कि कौन सी टीम ने इसको जीता है। देखो, फाइनल में इन्होंने हराया था इंग्लैंड को, और जीता किसके द्वारा गया है ये, तो याद रखना इस बार ऑस्ट्रेलिया ने इसको जीत लिया है। ठीक है, कहाँ पे ये हुआ था, तो लॉर्ड्स में इसको खेला गया था। लॉर्ड्स इंग्लैंड में है, तो ये यहाँ पे इसको खेला गया था। प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है वो बेथ मुनी रही हैं। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पेपर में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। मैच प्लेयर ऑफ द मैच भी और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दोनों जो है बेथ मुनी को यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी रिसेंटली एक ड्री फेस्टिवल जो है वो कंडक्ट हुआ है, सेलिब्रेट करवाया गया है। कहाँ पे, देखो, ड्री फेस्टिवल की अगर बात करूं तो ड्री फेस्टिवल जो है ये अरुणाचल प्रदेश का फेस्टिवल है। ये लार्जेस्ट एग्रीकल्चर को सेलिब्रेशन होती है जो अरुणाचल प्रदेश में करी जाती है, तो इसको याद रखना। एक ट्राइब है वहां पे जिसका नाम है अपातनी। ठीक है, अपातनी ट्राइब मेनली इसको मनाती है। अरुणाचल प्रदेश में जीरो वैली है, एक जीरो वैली, वहाँ पे मनाया जाता है। पेपर में नॉर्थ ईस्ट के फेस्टिवल्स जो हैं वो बहुत बार पूछे जाते हैं, तो याद रखना द्री फेस्टिवल कहाँ का है, तो द्री फेस्टिवल आपका अरुणाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी रिसेंटली इंडिया का पहला इंडोर बोटेनिकल गार्डन जो है वो बनाने की बात करी गई है। आपको बताना है ये कौन सी स्टेट में बनेगा, तो याद रखना ये बनाया जा रहा है बिहार में। ठीक है, बिहार में इंडिया का पहला इंडोर बोटेनिकल जो गार्डन है वो बनाया जा रहा है। बेसिकली अगर मैं बात करूं ये किस मॉडल पे बेस्ड है, तो ये सिंगापुर का मॉडल है जिसको कहा जाता है गार्डन बाय द बे। ठीक है, याद रखना, इसी के फ्रेमवर्क पे ये जो इंडिया का पहला बोटेनिकल गार्डन जो है वो बनाया जा रहा है।
क्लाइमेट कंट्रोल करने के लिए बड़ा सा ग्लास डोम बनाया जाता है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो है बिहार में बनने वाला है, तो इस चीज को याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, प्रम्बनन टेम्पल रिसेंटली न्यूज में था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी विजिट करी थी इंडोनेशिया में, वहां पे इन्होंने इसमें जो है विजिट करा था। अब देखो, सबसे पहली चीज, पेपर में सवाल सीधा पूछा जा सकता है कि प्रम्बानन जो टेम्पल है ये कहाँ पे है, ठीक है। तो याद रखना ये इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में ये किसको डेडिकेटेड है? तो ये त्रिमूर्ति यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश या शिवा, तीनों को ये डेडिकेटेड है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, प्रगति प्रोजेक्ट जो है रिसेंटली लॉन्च करा गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। प्रगति प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली लॉन्च करा था कितने रूरल एग्री एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनको एम्पावर करने के लिए। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये जो प्रगति प्रोजेक्ट है इसकी एक फुल फॉर्म है, आपको ये फुल फॉर्म भी याद रखनी है, ठीक है। प्रगति की फुल फॉर्म क्या है? प्रोमोटिंग रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर ग्रोथ एग्री एंटरप्रेन्योरशिप एंड ट्रांसफॉर्मेटिव इनोवेशन, ठीक है। तो पहले तो इसकी फुल फॉर्म याद रख लेना। अब कितने लोगों को यहाँ पे एम्पावर करने की बात करी गई है एग्री एंटरप्रेन्योर्स को? तो यहाँ पे 20,000 को करने की बात करी गई है। और अगर पूछा जाएगा कि ये डायरेक्टली 20,000 एंटरप्रेन्योर्स कितने स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं जिनको यहाँ पे बेनिफिट करेंगे, तो वो 20 लाख है, यानी कि आपका कितना, 2 मिलियन लोगों को यहाँ पे करने की बात करी गई है। फार्मर्स की है, स्मॉल और मीडियम मार्जिनल जो होते हैं, और एग्री एंटरप्रेन्योर्स कितनी बात करी गई है? वो है 20,000, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी रिसेंटली क्या नाम रखा गया है दुनिया का पहला वंस इन अ वीकली बेसल इंसुलिन, जो कि अभी लॉन्च करा गया है इंडिया में नोवो नॉर्डिक्स के द्वारा। अब देखो होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जो भी लोगों को डायबिटीज है उन लोगों को डेली शॉट चाहिए होते हैं, किसके? इंसुलिन के, ठीक है। इसका क्या नाम रखा गया है? अब डेली बेसिस की जगह, यानी कि अगर 365 को इंसान डेली डोजेस लेता है, उसकी जगह अब उसको 52 डोजेस ही लेने पड़ेंगे साल के। अब यहाँ पे इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम है अ वीकली, ठीक है। याद रखना आसान हो जाएगा, अ वीकली आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। यानी कि हफ्ते में 1 डोज लेना होगा। इसका नाम और क्या है? इसको इंसुलिन आइकोडेक भी कहा जाता है, ठीक है। ये नाम आप दोनों याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दुनिया का पहला है जो वंस इन अ वीकली बेसल इंसुलिन जो है वो लॉन्च करा गया है इंडिया में। किसके द्वारा करा गया है इसको भी याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी ऐसी ब्रिटिश इंश्योरेंस कंपनी है जिसने रिसेंटली रिसीव करा है अप्रूवल कि वो अक्वायर कर सकती है 100% ओनरशिप ऑफ इट्स लाइफ इंश्योरेंस जॉइंट वेंचर इन इंडिया? अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ किसके को मिला है, वो है अवाइवा को। अब यहाँ पे न्यूज़ इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो अभी रिसेंटली नए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो फ्रेमवर्क है उनको करा गया है, जिसको आप लोग एफडीआई भी कहते हो। अब रिसेंटली क्या हुआ है, अभी जो नए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो फ्रेमवर्क है उसमें 100% फॉरेन ओनरशिप जो है उसको अलाउ करा गया है, और ये पहला बनने वाला है जो इसको करेगा। तो यहाँ पे आप इसको याद रख लेना, ये यूके बेस्ड कंपनी है, और ये पार्टनर में किसके साथ यहाँ पे काम करती है? पार्टनर काम करती है डाबर इन्वेस्ट कॉर्पोरेशन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी रिसेंटली ऑपरेशन हार्ड बॉल किसके द्वारा लॉन्च करा गया है, ताकि जो इंडिया बेस्ड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स काम करते हैं, जैसे लॉरेन बिश्नोई, गोल्डी ब्रार एक्सेट्रा, इनको ध्यान में रखते हुए इनको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सके, तो ये ऑपरेशन हार्ड बॉल जो है ये रिसेंटली लॉन्च करा गया है यूएसए के द्वारा। यूएसए में आप लोगों ने नाम सुना होगा एफबीआई का, तो ये उनके द्वारा रिसेंटली लॉन्च करा गया है, ताकि जो इंडिया में एक ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप्स की तरह काम करते हैं उनको नकेल कसी जा सके, तो ये यूएसए ने शुरू करा है। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी रिसेंटली वुमेन सिंगल विंबलडन टाइटल चैंपियनशिप किसने जीती है 2026 की? देखो विंबलडन की अगर बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है लिंडा नोस्कोवा के द्वारा, ठीक है। अगर हम बात करें मेन कैटेगरी में किसने जीता है, तो ये जीता गया है जेनिक सिनर के द्वारा। दोनों नाम आपको याद रखने हैं, बहुत ही ज़्यादा
इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेपर में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, पहली बार इंडिया में किसने जो है कमर्शियली प्रोड्यूस माचा टी जो है उसको जनरेट करा है। देखो माचा टी की अगर मैं बात करूं तो ये पहली बार इंडिया में हुआ है, और अगर टी की अगर बात की जाए तो आप लोग इसको रिलेट कर सकते हैं असम के साथ, और असम ने ही इसको करा है, पहली बार ये हुआ है। ये तकरीबन 3,000 रुपये पर केजी के में जो है ऑक्शन के थ्रू बेची गई थी, ठीक है। अब ये किसके साथ पार्टनर करके इन्होंने बनाई है, तो जापानीज टी एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ मिलके इन्होंने यहाँ पे इसको बनाया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं असम पहली बना है स्टेट इंडिया की जिसने माचा टी जो है उसको बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, दुनिया की सबसे ज्यादा मोस्ट लिवेबल सिटी कौन जो है डिक्लेयर हुई है, जो रिसेंटली इंडेक्स आया है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 का। तो आपको बता दूं कोपेनहेगन जो है उसको मोस्ट लिवेबल सिटी कहा गया है। ये कहाँ पे देखने को मिलती है, ये डेनमार्क में है, ठीक है, डेनमार्क की इनफैक्ट कैपिटल है। अगर मैं बात करूं इंडिया की क्या कोई सिटी इस इंडेक्स में थी, तो देखो इंडिया के में आपकी न्यू दिल्ली जो है वो 120 पे है, 121 पे आपकी मुंबई है, 123 पे चेन्नई है, और बेंगलुरु जो है वो 127 पे है। तो यानी कि ऑलमोस्ट सब आसपास है, बट पेपर में अगर सवाल पूछा जाएगा तो वो वर्ल्ड मोस्ट लाइवेबल पे पूछा जाएगा, ना कि इंडिया के बारे में। तो आप लोग इसको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी रिसेंटली लद्दाख ने अनाउंस करा है कि वो 4 ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल बनाएगा। अभी तक आप लोग देखते हो कि लद्दाख के द्वारा कई रिक्रूटमेंट आती हैं जिसको आप लोग कभी ध्यान से देखना, जिसमें कारगिल ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लिखा होता है या लद्दाख ले लिखा होता है। तो यहाँ पे आपको बता दूं, कारगिल लद्दाख ने कि आर्टिकल 370 से पहले 2 मेन डिस्ट्रिक्ट्स थी जब ये जम्मू कश्मीर का पार्ट था, एक थी ले और एक थी कारगिल, ठीक है, सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट्स थी। लेकिन अभी रिसेंटली इनकी 5 और नई डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो ऐड हुई हैं। अब टोटल लद्दाख की डिस्ट्रिक्ट्स कितनी है, तो टोटल है 7। और ये जो ऑटोनॉमस बनाने की बात करी गई है तो ये सातों के सातों में बनाई जाएगी, ठीक है। और 5 के नाम आप लोग याद रख लेना, कई बार पेपर में डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं कि बताओ इनमें से कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो कि रिसेंटली नहीं डिक्लेयर करी गई है ऑफिशियल डिस्ट्रिक्ट। तो नाम याद रख लेना, एक है शाम, नुब्रा, ठीक है, चांगथांग, चांगथांग गोट के बारे में आपने सुना होगा, शीप के बारे में। आप मेरे को बताना वो किसके लिए फेमस है कमेंट बॉक्स में। जांस्कार और द्रास, ठीक है, और इसके अलावा लेह और कारगिल तो है ही है। तो यानी कि सातों में जो है एक ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो बनाई जाएगी। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने पहली गवर्नमेंट है जिसने एआई यूनिवर्सिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए कहा है। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कर्नाटका के द्वारा ये चीज कही गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको टेस्ट में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। नेशनल अवार्ड्स दिए जाते हैं हर साल, नेशनल फिल्म अवार्ड्स 72nd एडिशन हुआ है। आपको बताना है कि बेस्ट एक्ट्रेस कौन बनी है, तो याद रखना यामी गौतम जो है उनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। कौन सी मूवी में काम किया था, आर्टिकल 370 में, ठीक है। अब बेस्ट मूवी कौन सी है, बेस्ट मूवी भी आपकी आर्टिकल 370 ही बनी हुई है, ठीक है। और अगर बात की जाए एक्टर की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कार्तिक आर्यन को जो है नेशनल अवार्ड दिया गया है। इनकी मूवी कौन सी थी, इनकी मूवी थी चंदू चैंपियन। आप लोग ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने के चांसेस कहीं ज्यादा बन जाते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, आपको बताना है कि इंडिया की पहली जियोथर्मल वेल कहाँ पे बनाई गई है और किस रीजन में आपको देखने को मिलती है। देखो जियोथर्मल वेल पहली बार ये बनाई गई है कहाँ पे, ये बनाई गई है पुगा वैली जो कि लद्दाख में है। पेपर में पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी रिसेंटली पीवी सिंधु जो है इन्होंने इतिहास बना दिया है। पेपर में सवाल पूछा जाएगा डायरेक्ट कि जापान ओपन वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता है, तो ये जीता है पीवी सिंधु ने। पीवी सिंधु ऑलरेडी ओलंपिक चैंपियन भी रह चुकी हैं, इंडिया से मेडल जीत के लाई हैं, उसके बाद बहुत सारे इवेंट जीते हैं। जापान ओपन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये पहली इंडियन बनी है जिन्होंने इसको जीता है, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखना किसको इन्होंने हराया है, जापानीज प्लेयर कौन थी जिनको इन्होंने हराया था, तो ये थी अकेन यामागुची, ठीक है। लेकिन पेपर में सवाल पूछा जाएगा कि आपको बताना होगा कि किसके द्वारा ये जापान ओपन जीता गया है, तो याद रखना पीवी सिंधु के द्वारा इसको जीता गया था। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी रिसेंटली इंडिया का पहला, एक सेकेंड,
इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर जो है प्राइवेट कंपनी जिसने ऑर्बिटल रॉकेट बनाया है विक्रम 1। ये किस मिशन के तहत बनाया गया है? तो देखो यहाँ पे आपको बता दूं, आमतौर पे आप लोग जो भी स्पेस मिशन देखते हो आप लोगों को पता है कि इसरो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको काम करती है, ऑटोनॉमस है। लेकिन अब जो एक ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 लॉन्च करा गया है, ये किसके द्वारा लॉन्च करा गया है? ये एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, जो प्राइवेट कंपनी है जिसने इसको लॉन्च करा है। इसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। ठीक है, आने वाले टाइम में आप लोग देख सकते हैं इसका बहुत नाम होगा। इसरो के ही कुछ एक्स साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको बनाई है। स्काई रूट एरोस्पेस ने जो ये लॉन्च करा है मिशन, इसका नाम क्या है? मिशन आगमन। बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है। ठीक है, मिशन आगमन इनके द्वारा जो है लॉन्च करा गया है। और इंडिया तीसरी ऐसी कंट्री है जिसके प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट जो है जिसके द्वारा लॉन्च करा गया है। इंडिया से पहले यूएसए और चाइना ने ही इसको करा था, और ये पहली बार अब एक इंडिया में प्राइवेट सेक्टर करने वाला है। नेक्स्ट पे आते हैं। रिसेंटली फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, आपको बताना है कि किसने जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स कैटेगरी का ये सवाल, पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। जीता किसने है? स्पेन ने। हराया किसको था? अर्जेंटीना को, जो लास्ट टाइम के डिफेंडिंग चैंपियंस थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। सबसे पहले कुछ गोल्डन अवार्ड दिए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले याद रखना गोल्डन बॉल दी गई है रॉड्री को। कौन सी कंट्री से खेलते हैं? स्पेन से। इसके बाद गोल्डन ग्लव दिया जाता है, जो सबसे बेस्ट गोलकीपर होता है, ये दिया गया है यूनाई सिमोन को, ये भी स्पेन से हैं। ठीक है, एक दिया जाता है यंग प्लेयर अवार्ड। ठीक है, यंग प्लेयर अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है पाव क्यूब्रोसी को, जो कि स्पेन से हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको लेके आप लोगों ने मे भी देखा होगा, गोल्डन बूट कहा जाता है या जिसको गोल्डन शू कहा जाता है, ये दिया जाता है जो सबसे ज्यादा गोल स्कोर करता है, वो मिला है एम्बापे को। एम्बापे जो है ये फ्रांस से हैं। ठीक है, 10 गोल इन्होंने टोटल करे थे। अब हाँ, कुछ सवाल यहाँ पे और इंटरेस्टिंग बन जाते हैं। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि फीफा को 3 कंट्रीज ने होस्ट करा था, जिसमें आपकी मैक्सिको थी, यूएसए थी और कनाडा थी। ठीक है, टोटल टीम्स आमतौर पे जो है आप लोगों ने देखा होगा 32 होती है, बट इस बार इस फीफा एडिशन में 48 टीम्स जो है वो खेल रही थी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसको याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी रिसेंटली कॉमनवेल्थ गेम चल रहे हैं जो कि अभी खत्म हो चुके हैं। मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो जो है वो ले आऊंगा जल्दी ही, कि पूरे कॉमनवेल्थ गेम में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहली चीज़, कॉमनवेल्थ गेम 2026 के कहाँ पे हुए हैं? कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के हुए हैं ग्लासगो में। ठीक है, सबसे पहला सवाल तो यही है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फ्लैग बियरर कौन थे इवेंट के, तो वो थे मीराबाई चानू और लवलिना बोरोगेन। अब सबसे पहला सवाल, मीराबाई चानू अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ गोल्ड मेडल ऑलरेडी इसमें जीत चुकी हैं, और अभी इंडिया के और कई सारे मेडल जो हैं वो आना बाकी हैं, क्योंकि इंडिया के काफ़ी सारे जो बॉक्सर्स हैं वो क्वालिफाई कर चुके हैं सेमीफाइनल और फाइनल्स के लिए। तो मेडल टैली में बहुत चेंजेस होंगे, इसलिए मैं अभी यहाँ पे वो डिस्कस नहीं करूँगा। मैं आपके साथ ये थोड़ी देर बाद जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब करूँगा। मीराबाई चानू वेट लिफ्टर है, याद रखना, ओलंपिक मेडलिस्ट भी हैं, और लवलीना जो हैं ये बॉक्सर हैं और ये भी ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, दोनों के बारे में याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं। इंडिया की एआई पावर्ड बर्ड सेंचुरी जो है कहाँ पे बनाई जाएगी? तो देखो, इंडिया की एआई पावर्ड बर्ड सेंचुरी की अगर बात करूं तो वो महाराष्ट्र में बनाई जाएगी। नाम क्या होगा इसका? नाम आप लोग याद रखना, इसका नाम होगा थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी। ठीक है, कहाँ पे बनेगी? महाराष्ट्र में बनने वाली है, और ये आपको याद रखना है, क्योंकि देखो एआई के रिलेटेड सवाल पेपर में देखने को मिल रहे हैं। अभी नए सीईओ अपॉइंट हुए हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीति आयोग के, उनका नाम क्या है? तो याद रखना, इनका नाम है अनुराग जैन। तो इनको अपॉइंट करा गया है नीति आयोग का सीईओ। नेक्स्ट पे आते हैं। मैंने भी आपको बताया कि कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे हो रही है, 23rd एडिशन ग्लासगो में हो रही है। लेकिन इस बार क्या है, इस बार कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखो, मैस्कॉट अगर आपसे पूछा जाएगा कौन है, तो मैस्कॉट कोई नहीं है। ठीक है, कोई स्पेसिफिक लोगो भी इसका इतना नहीं है, क्योंकि कॉस्ट कटिंग पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा गया है इस बार, तो ये सब चीज़ें नहीं करी गई। टोटल 10 स्पोर्ट्स जो है उसको ऐड करा गया है। कुछ इवेंट जो अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं उसमें आपको बता दूं, जूडो की अगर बात करूं तो जूडो में अस्मिता दे, नाम याद रखना, अस्मिता दे ने गोल्ड मेडल जीता है 48 केजी कैटेगरी में। पहली इंडियन है जिन्होंने आज तक इसमें मेडल जीता है। इनके अलावा हर्ष सिंह
ने भी गोल्ड मेडल जीता है 60 केजी कैटेगरी में। तो ये दोनों नाम याद रखना। और हमारे जो लेजेंड है नीरज चोपड़ा जी, इनके साथ जो हैं यशवीर सिंह जी, ठीक है, इन्होंने डबल पोडियम फिनिश करा है, मतलब एक पोडियम पे इंडिया के 2 लोग थे, सिल्वर और ब्रॉन्ज इन्होंने जीता है, गोल्ड जो है वो श्रीलंका के द्वारा जीता गया था। बट ये चीजें आप लोग याद रखना, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बाकी मैं डेडिकेटेड वीडियो में आपके साथ कवर कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा है दिल्ली में जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ था, काफी बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, जिसके बाद धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की मांग करी गई थी और ये रेजिग्नेशन इनके द्वारा दे दिया गया। लेकिन अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि हमारे नए एजुकेशन मिनिस्टर कौन बने हैं, तो याद रखना ये है प्रहलाद जोशी जी, जो कि नए एजुकेशन मिनिस्टर जो है अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी वापस से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस लेक्चर का, कौन सी ऐसी बुद्धिस्ट साइट है जिसको उत्तर प्रदेश की रिसेंटली ऐड करा गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में, तो याद रखना ये है सारनाथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के पूरे लेक्चर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कहाँ पे ये है, तो याद रखना ये है वाराणसी में, ठीक है। वाराणसी आपको पता है उत्तर प्रदेश में है। इसके साथ साथ आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है कि इसको क्यों ऐड करा गया। पहला सरमन जो था, ठीक है, बुद्धा ने, जहाँ पे गौतम बुद्धा ने अपना पहला सरमन डिलीवर करा था, तो ये इसलिए है नेशनल एम्बलम आप लोगों ने अगर देखा है तो वहाँ पे भी इसको लिंक करा जाता है इस साइट को। जो अशोकन लॉइन कैपिटल है वो भी यहाँ पे इसी हिस्टोरिक साइट पे डिस्कवर हुई थी, जो आज आप लोग नेशनल एम्बलम में देखते हो। तो इसी वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे डायरेक्ट पूछी जा सकती है सारनाथ के रिलेटेड, तो ये आप लोग याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। कौन सी कंट्री ऐसी है जिसका रैंक फर्स्ट रहा है इस बार ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में, जो 2026 में आया है। इन्होंने टोटल 6% राइज हुआ है इनके टेररिस्ट रिलेटेड डेथ में। अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो आप लोग अगर गेस भी करोगे तो भी यहाँ पे आप लोग कर सकते हो। पाकिस्तान को यहाँ पे टॉप पे रखा गया है, 6% इंक्रीज हुआ है यहाँ पे। और अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो इंडिया का रैंक इस बार रहा है 13th, ठीक है। लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इंडिया का जो टेररिज्म रिलेटेड डेथ है वो 43% गिरी है लास्ट टाइम के कंपैरिजन में, तो जो कि एक बहुत बड़ी चीज़, ऑलमोस्ट 50% कम कर दी गई है। लेकिन टॉप पे कौन है याद रखना, पाकिस्तान है, पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं। कौन सी स्टेट ऐसी बनी है जिसने, पहली इंडियन स्टेट है जिसने एआई बेस्ड, ठीक है, मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट लॉन्च कर दिए हैं क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 12 तक। अब यहाँ पे आपको बता दूं ये किया गया है पंजाब के द्वारा। पंजाब अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था एजुकेशन इंडेक्स भी एक लास्ट मंथ आया था, आपका लिए होमवर्क है बताना कौन सा था, उसमें पंजाब ने टॉप करा था। और ये चीज़ अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है। इनका जो एक इवेंट इनिशिएटिव चल रहा है वो है शरबत एआई, ठीक है। तो उसके तहत ये चीज़ें जो हैं वो करी गई हैं, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। पंजाब के द्वारा ये चीज़ें करी गई हैं और ये एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, क्लियर है। पंजाब ने अभी रिसेंटली ये ऐड करा। नेक्स्ट पे आते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप हुई है और ये पहली इंडियन बनी है जिन्होंने इसको जीता है। इनका नाम क्या है, इनका नाम है अनाहत सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं इस सवाल पे, पहले वाले में, ये जो पूरा फ्रेमवर्क इन्होंने तैयार करा है, ये यूनेस्को का जो एआई एथिकल एआई फ्रेमवर्क है उसको ध्यान में रखते हुए उसके साथ अलाइन करते हुए करा गया है, जो सिर्फ कुछ कंट्रीज जिसमें सिंगापुर, फिनलैंड, यूएस, यूएई कर रही है और वो पंजाब कर रही है। तो ये अच्छी न्यूज़ है, बहुत अच्छी न्यूज़ है, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। बर्नाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में था रिसेंटली, आपको पूछा जाएगा स्टैटिक जीके की फॉर्म में कि बताओ ये कहाँ पे है। बर्नाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, ये आपको असम में देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं ढोल, ठीक है, या धोले। ये बेसिकली एशियाटिक वाइल्ड डॉग है जो कि एंडेंजर स्पीशीज में था और ये माना जाता था कि इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से खत्म हो चुका है। बट जो कैमरास लगे हैं उसमें ये वापस से ट्रैप हुआ है, मतलब उसको वापस से देखा गया है। और ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है क्योंकि एक इंडेंजर स्पीशीज का वापस मिलना एक अच्छा साइन होता है, तो याद रखना इस वजह से ये न्यूज़ में था। नेक्स्ट पे आते हैं। मैंने जैसे कि अभी आपको बताया सारनाथ जो है यूनेस्को हेरिटेज साइट बना है और इसके साथ अब इंडिया में टोटल कितनी यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हो चुकी हैं साथियों, वो है 45। एक क्विक रिमाइंडर मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। 40th जो थी वो थी धोलावीरा, कहाँ पे है, गुजरात में, हड़प्पन सेंचुरी के साथ रिलेटेड है। 41st आता है आपका शांति निकेतन,
ये कहाँ पे है? ये वेस्ट बंगाल में है। 42nd क्या है? होयसला, जो कि कहाँ है? कर्नाटका में है। 43rd क्या है? मोइडम्स। मोइडम्स कहाँ पे है? ये अहोम डायनेस्टी से रिलेटेड है, ये असम में है। 44th आपका है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स। ये टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो दो स्टेट्स में शेयर करता है, कर्नाटका और महाराष्ट्र में, लेकिन कर्नाटक में सिर्फ एक ही है फोर्ट, वो आपका होमवर्क है, आपको बताना है कौन सा। मेनली इसको महाराष्ट्र ही कंसिडर किया जाता है और बच्चा कई बार कंफ्यूज हो जाता है, बट याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। ग्रेट स्कीम अभी रिसेंटली न्यूज में थी, ये किस सेक्टर से एसोसिएटेड है? ग्रेट स्कीम जो है ये रिसेंटली आप लोगों ने देखा है, ये टेक्सटाइल से रिलेटेड है। इसकी भी एक फुल फॉर्म है जो आप लोग याद रखना, अगर पेपर में पूछी जाएगी तो आपको पता होना चाहिए। ये है ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेटर्स इन टेक्निकल टेक्सटाइल्स। ठीक है, तो ये याद रख लेना, पूछी जा सकती है। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी रिसेंटली किसको सम्मानित करा गया है आर्ट्स ऑफ डिस्टिंक्शन में? फिल्म फेस्टिवल हुआ है ये मेलबर्न में 2026 का, तो किसको किया गया है? पंकज त्रिपाठी जो है, इनको यहाँ पे सम्मानित करा गया है, इनको याद रखना। अगर हम बात करें अभी रिसेंटली इंडिया में कौन सी स्टेट ऐसी है जो पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन बना रही है? तो याद रखना ये बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश के द्वारा। एग्जैक्ट कहाँ पे बनाया जा रहा है? मध्य प्रदेश में ग्वालियर में इसको बनाया जा रहा है। इस महीने इतने ही करंट अफेयर्स थे जो आपसे पूछे जा सकते हैं और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। हमारे एंड से हम लोगों ने इसको कवर करने की कोशिश करी है, जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, करंट अफेयर इस महीने पिछले बार से कम थे, लेकिन जितने भी थे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एज एन एस्पिरेंट ये आपके लिए अच्छी चीज़ है कि अगर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कम है और कम में ही बहुत इंपॉर्टेंट है तो एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, वहाँ पे आपको सब पीडीएफ वगैरह मिल जाती हैं। बाकी मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, अलविदा। मेहनत करो, जितनी करोगे उतनी कम है। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ।